स्तोत्र प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक अवसर दिया है कि आपके साथ में मैं कुछ वचनों को शेयर करूं। इसके लिए प्रभु ने जो वचन मेरे मन के अंदर डाले हैं उन वचनों के द्वारा मैं आप सभी से बातचीत करने का एक अवसर प्रभु ने दिया है, तो मैं उस अवसर को आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं। प्रभु आप सभी को वचनों के द्वारा आशीषित करे और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि आने वाले समय में प्रभु और भी नए नए वचनों का प्रकाशन दे, ताकि हम सभी उन वचनों के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाने पाएँ, आगे चलने पाएँ। मसीह में हम सब एक होकर प्रभु के लिए आगे बढ़ने पाएँ, प्रभु के लिए कार्य करने पाएँ। आइए थोड़ा कुछ वचनों के द्वारा आप सभी से मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी नया साल, पुराना साल चला गया, नया साल में हम पदार्पण किए हैं 2025 में। जैसे पुराना कैलेंडर को हमने अपने घरों से निकाल दिया होगा या रखा होगा, या उसकी जगह पे हमने 2025 का कैलेंडर लगा दिया है। तो क्या हमारा जीवन ऐसा ही है क्या कि 2024 के कैलेंडर को निकाल के 2025 का हमने लगा दिया? हम अपने जीवन को उस तरह से हम 2025 में पदार्पण करने का प्रयास किया है हमने क्या? तो हम एक वचन के द्वारा थोड़ा देखेंगे। जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में प्रभु ने जैसा हमसे वचन के द्वारा बात की, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि हम कैसे बनेंगे? पुराने 2024 में हमने जो कुछ गलतियां की, जो कुछ प्रभु से हमने वायदे किए, वाचा बांधे, क्या आने वाले 2025 में भी हम उन वादों को पूरा करने के प्रयास के साथ में आगे पदार्पण कर रहे हैं 2025 में? या सिर्फ जैसे क्रिसमस गया, न्यू ईयर आया 1 जनवरी, हमने खूब प्रार्थना भी की, खूब इंजॉय भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया जो मसीह को नहीं जानते। तो हमारा पदार्पण इस रीति से है क्या नए साल में? अगर इस रीति से है तो हम नई सृष्टि कैसे बन पाए हैं या कैसे बनेंगे? क्योंकि दूसरे लोग भी उन सारी चीज़ों को अचीवमेंट करते हैं, लेकिन हमने मसीह को जाना है तो मसीह के वचन के अनुसार हमें चलना है। हमने कुछ चीज़ों को छोड़ना है, कुछ चीज़ों को अपने जीवन में लाना है। हमने जो पुराने साल में कुछ गलतियां की उनको हमें छोड़ना है और नए साल में हमें नई बातों को लेकर आगे बढ़ना है। नई बात क्या? जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए रुकावट है, उन चीज़ों को हमें छोड़ना है, उन स्वभाव को, वो व्यवहार को छोड़ना है। जो बातें हमें मसीह में उन्नत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उन बातों को लेकर हम मसीह में नए वर्ष में आगे बढ़ना है। एक वचन के द्वारा हम देखेंगे, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5:7 से थोड़ा देखेंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम दूसरे लोग भी न्यू ईयर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। हमारा उस तरह से क्रिसमस मनाना या न्यू ईयर मनाना होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम नए साल में प्रवेश नहीं कर पाए, हम मसीह में नई सृष्टि नहीं बन पाए, क्योंकि हमको प्रभु ने इस पृथ्वी का नमक कहा है। अगर नमक के अंदर से उसकी नमकीनत निकल जाए, नमकाहट निकल जाए, तो वो किस काम का है? हमें प्रभु ने नमक क्यों कहा है? हमें देखकर लोग प्रभु को कैसे जानेंगे? हम नई सृष्टि बने हैं या पुराना ही हमारा मनुष्य अभी तक हमारे जीवन में
चला रहा है। जैसे हम दूसरे लोगों क्रिसमस को मना रहे हैं, दूसरे लोग न्यू ईयर को मना रहे हैं, ऐसा अगर हमारा जीवन है तो हम नई सृष्टि प्रभु में कैसे बन पाएंगे। अगर हमें नई सृष्टि बनना है तो हमें ये सारी चीज़ों को 2024 में जो गया है उसमें हमें छोड़ देना है। 2025 में हमें अपने आप को एक नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, परमेश्वर के लिए हमें आगे चलना है। जैसे कि यहाँ पर 8 में लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम शरीर से तो बहुत कुछ हमने शरीर के द्वारा अभिलाषा की है। इस शरीर को हमने खूब ऐशो आराम के लिए जीने के लिए दिया है। इस शरीर को हमने बहुत आराम दिया है। इस शरीर के द्वारा हमने बहुत कुछ काम किए हैं, अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं। लेकिन देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। अगर हम शरीर के कामों को छोड़कर प्रभु के साथ में रहना शुरू करते हैं या रहते हैं तो वो और भी उत्तम है। जैसे पौलुस कहता है, मैं शरीर से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मुझे शारीरिक तौर पे प्रभु चंगा कर और आत्मिक तौर पर भी। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, जैसे पौलुस ने कहा है। तो हम शरीर तो हमारा बहुत कुछ अभिलाषा करता है करने के लिए, क्या उस शरीर के कामों को हम आत्मा के द्वारा जीत पाए हैं या जीत पाने का प्रयास कर रहे हैं ये 2025 में? अगर नहीं है तो हमें 2025 में उस शरीर के सारे कामों को छोड़कर हमें एक नई सृष्टि मसीह में बनकर ये नए साल में प्रवेश करना है। तो हमारा नई सृष्टि हम प्रभु में बन पाए हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। चाहे हम कहीं भी रहें, हम अपने परिवार में रहें या बाहर में रहें, हमारा आचरण चाल चलन ऐसा होना चाहिए उसको मसीह को भावते जैसा। ना कि हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, थोड़ा समय के लिए लोगों को हम दिखाने के लिए काम करते हैं, उनकी वाहवाही लेने के लिए, लेकिन वो प्रतिफल हमें यहीं पर उसका मिल गया। लेकिन अगर परमेश्वर से हमें प्रतिफल पाना चाहिए तो हमें परमेश्वर को भावता हुआ कार्य करना चाहिए, उसके चाल चलन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो हम सही मायने में नई सृष्टि हैं। एक वचन और हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। हम बहुत सी चीज़ों को हमारे जीवन में हमने देखा है जो हमारी नज़र के सामने है, उन पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कैसे, जो चीज़ को हमने नहीं देखा है हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम सही मायने में नई सृष्टि है। हम हवा चलती है, हमने उसको महसूस किया लेकिन देखा नहीं है। हम स्वर्ग की बातें करते हैं, हमने बाइबल में पढ़ा है लेकिन हमने स्वर्ग को देखा नहीं है। लेकिन हम जब वो चीज़ हमारी दृष्टि से ओझल है लेकिन हम विश्वास करते वो है, हवा नहीं चल रही है लेकिन हम महसूस करते वो है, तो हम अनदेखी जब वस्तुओं पर विश्वास करते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। जैसे यीशु वचन में लिखा है, मूर्तों को प्रभु ने जिलाया। हम विश्वास करते हैं प्रभु ने जिलाया है क्योंकि वचन सत्य है। प्रभु ने कहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। तो प्रभु ने जो वचन में कहा है, बाइबल में जो कि लिखा है वो सत्य है, हम उस पर विश्वास करते हैं। जैसे हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ी ही दिन की है। जो हम देख रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो जाती रहेंगे। जैसे प्रभु ने कहा आकाश जो बना है वो भी एक दिन जाता रहेगा, ये पृथ्वी भी एक दिन जाती रहेगी, सूरज चांद भी एक दिन जाते रहेंगे, लेकिन प्रभु का वचन सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि वचन वो स्वयं है, वचन वो खुद है। अगर उसमें हम बने हैं तो हम वो सिद्धता को
वो अनंत काल के जीवन को जो प्रभु ने हमें देने के लिए कहा है, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि एक वचन में हम देखेंगे यूहन्ना 12:26, यूहन्ना 12 यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। किसकी सेवा प्रभु करने के लिए कह रहा है? हमारी खुद की नहीं, जो प्रभु की सेवा करेगा, जो प्रभु के दास दासी प्रभु की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पण करके प्रभु की सेवा के लिए निकले हुए हैं, प्रभु की सेवा में लॉलीन है, प्रभु उनके विषय में बात कर रहा है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता ने यीशु मसीह को जो काम करने के लिए भेजा, वो काम यदि हम करते हैं जैसे यीशु मसीह ने किया, और वो काम अगर हम करते हैं तो पिता आनंदित होगा। क्योंकि प्रभु ने, पिता ने जो यीशु मसीह को काम सौंपा वो पूरा किया। यीशु मसीह ने भी हमें कुछ काम सौंपा है, तो हम वो काम अगर करते हैं तो पिता भी खुश होगा, पुत्र भी खुश होगा, और आत्मा भी हमें संतुष्ट कर रखेगी। हमारी आत्मा को भी, हम आत्मिक तौर पर भी बलवंत होंगे। तो हम नए सृष्टि अगर बनना है तो ये सब बातों को हमारे जीवन में हमें लागू करना है। हमारे जीवन में इन सभी बातों को लेकर नए वर्ष में पदार्पण करना है। एक वचन हम और देखेंगे, रोमियो 14:18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। सॉरी, वचन नहीं है, वचन दूसरा है, क्षमा करना। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण करने योग्य होता है। जो जैसे पिछले वचनों में हमने पढ़ा है, अगर इस रीति से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर को वो सारे हमारे काम जो प्रभु में रहकर हम करते हैं तो प्रभु उनसे आनंदित होता है, और वो उन अपने कामों के द्वारा हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जैसे इसमें लिखा है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। परमेश्वर की दृष्टि में तो हम ग्रहण योग्य है, लेकिन मनुष्य की दृष्टि में भी हम ग्रहण योग्य ठहरते हैं अगर परमेश्वर के चाल चलन के अनुसार हम चलते हैं। अगर वचन के अनुसार हम चलते हैं तो मनुष्य, परमेश्वर के भी दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में भी ग्रहण योग्य हम ठहरते हैं, जैसे परमेश्वर ने वचन में कहा है। एक वचन और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आया, उनके बीच में प्रभु 33.5 साल रहा, लेकिन वो नहीं प्रभु को पहचान पाए। प्रभु ने उनके सामने बहुत कुछ काम शरीर में रह के किए, फिर भी उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। आज भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आने वाला है। प्रभु ने मुर्दों को झिलाया, प्रभु ने कोढ़ी को शुद्ध किया, प्रभु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दिया। ये सब काम प्रभु ने शरीर में रह के किए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं जाना। आज हमारा जीवन ऐसा है क्या? आज हम
वचन के अनुसार देखते हैं कि प्रभु ने सारे कार्य किए हैं, तो हमें प्रभु में शरीर के अनुसार ना समझे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जाने। अगर हमने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा जाना था, लेकिन अब हमें वचन प्रभु ने दिया है, तो अब हमें ऐसा नहीं जानना है। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया, हमारे लिए प्रभु ने कष्ट उठाया, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया हमारे पापों के लिए। तो अगर हमने उस समय, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने ऐसा जाना, तो आज हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। आज हमें प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनना है। तो हमें प्रभु को, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। हमें ये मानना है और ग्रहण भी करना है, और दूसरों के संदेश, ये मैसेज भी देना है। जैसे कि यहाँ पर इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। अगर ये सब चीज़ों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, तो हम सही मायने में नई सृष्टि हैं। तो हमें नई सृष्टि बनना है, तो हमें ये सारे वचनों को अपने जीवन में मानते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। जैसे एक वचन और देखेंगे, उसका नीचे 18, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी है। हम प्रभु में, हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। हमें लोगों के पास जाकर सुसमाचार सुनाना है, लोगों को बताना है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। क्या हमें नए साल में बता पाते हैं? क्या हम लोगों के पास जाके मसीह में मेल मिलाप कर पाते हैं? क्या हमारे द्वारा मसीह का मेल मिलाप उनसे होता है? क्या तो सही मायने में हमने नए साल में प्रवेश किया है, सही मायने में हमारा नया जन्म हुआ है, सही मायने में हम नए मनुष्य तत्व में को हमने पहना है। तो इस सभी वचनों के द्वारा प्रभु ने आज हमसे बातें की हैं। मुझे विश्वास है प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सभी से बातचीत करी हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करें। प्रभु ने ये वचन बोलने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय प्रभु आपने मुझे दिया और हम सभी को, जितने सुनने वाले हैं उनको दिया। वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। ये वचन एक एक के मन के अंदर कार्य करने पाए प्रभु जी। प्रभु ये वचन आपका है, ये वचन प्रभु आपने प्रभु जी दिया है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन प्रभु लिखे गए हैं प्रभु जी, उसी आत्मा के द्वारा वचन सभी को समझने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। मुझे भी आपने ये वचन बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद की, ये वीडियो बनाने के लिए सहायता मदद की, उसके लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को भी हालेलुया प्रभु जी, जिन्होंने वचन को सुना है, वीडियो को देखा है, उन सभी को आशीष करें और इसी तरह आप प्रोत्साहन करते रहिए ताकि और भी आगे मैं वीडियो बनाने पाऊँ। प्रभु सभी को आशीष करें। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।